राजधानी रांची समेत देश भर में ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल यह प्रदर्शन नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के तरफ से चार्जशीट करने के बाद किया जा रहा है। दरअसल चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई लोगों पर आरोप दाखिल किया गया है और उसी के विरोध में यह प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ईडी के अधिकारी भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह हैं। अजय जी, अब यहाँ रांची में भी कांग्रेस के नेता जो है ईडी कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्था का जो है भाजपा दुरुपयोग कर रही है। हर जगह यही देखने को मिल रहा है। देखिए, जो पूरा मामला नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का क्यों मामला बन रहा है, ईडी इसमें क्यों आ गई, बस इसको थोड़ा सा हम ब्रीफ में समझ सकते हैं ताकि चीजें आसान हो जाएगी। देखिए, इंडिपेंडेंस के पहले हमारे देश में कई सारे जो मीडिया हाउसेस स्टार्ट हुए थे जो कि स्वतंत्रता संग्राम को सपोर्ट करते थे। तो उसी में 1938 में नेहरू जी और कांग्रेस के कई सारे लीडर्स और स्वतंत्रता सेनानी ने मिल करके नेशनल हेराल्ड की शुरुआत जो वो की थी, जिसका नाम एजेएल कंपनी जो रखा गया था। उससे बेसिकली 3 अखबार जो है उस समय आने थे। एक तो इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड हो गया, हिंदी में जगजीवन हो गया, नवजीवन हो गया, और उर्दू में जो है एक कौम आवाज करके एक पेपर निकाला गया। और उसका काम बेसिकली था स्वतंत्रता संग्राम को सपोर्ट करना, प्रमोट करना। इसके लिए 1938 में इसकी शुरुआत होती है। लेकिन धीरे धीरे जब इंडिपेंडेंस हुआ तो आजादी के बाद में एक मीडिया हाउस है। चलिए, मीडिया हाउस हमारे देश में बहुत सारे हैं, लेकिन इस मीडिया हाउस को एक खास फेवर दिया गया। इस मीडिया हाउस के धीरे धीरे बहुत सारे सरकारी जमीन और सरकारी प्रॉपर्टी इस मीडिया हाउसेस को दिए गए ताकि ये जो है चलाए, अपना सिस्टम चलाए। और इसमें 1956 में ही, नेहरू जी के समय में ही, ये जो कंपनी मीडिया हाउस चला रही थी, एजेएल जिसकी बात कर रहे हैं, इसमें चेंज किया गया और कहा कि ये प्योरली नॉन कॉमर्शियल एंटिटी है। नॉन कॉमर्शियल क्यों किया गया? ताकि टैक्सेस वगैरह हो सके, या फिर जो कॉर्पोरेट हाउसेस चलते हैं उनका जो एक उनकी अकाउंटेबिलिटी अलग मैकेनिज्म से है। तो इसको नॉन कॉमर्शियल एंटिटी बना करके एजेएल को चलाना चालू किया गया। कहानी यहाँ तक, धीरे धीरे चूंकि नॉन कॉमर्शियल है, मीडिया हाउस है, तो उसको जमीनें भी बहुत सारी दी जाने लगी। भोपाल में दी गई, बॉम्बे में दी गई, दिल्ली में दी गई, लखनऊ में दी गई, पटना में जमीनें दी गई, बहुत सारी जमीनें दी गई। जब 2008 आता है, 1938 के बाद में 2008 जब आता है, तो ये कंपनी नेशनल हेराल्ड कंपनी कह लीजिए इसको, ये कहती है कि हम जो है लॉस में है, हमारी कंपनी पूरी तरह से घाटे में चल गई है। तो चूंकि कंपनी घाटे में चली गई है और इस कंपनी को जो फॉर्म किया गया था, इसके 5000 शेयर होल्डर्स थे। अकेले नेहरू जी की कंपनी ये नहीं थी, ये 5000 शेयर होल्डर्स मिलकर कंपनी को बनाया था। 2008 में कंपनी ने कहा कि हम घाटे में चले गए, हमारे पास पैसा तो बिल्कुल नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी, एक राजनीतिक दल ने नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि कोई राजनीतिक दल क्या किसी को लोन दे सकती है? नहीं दे सकती। राजनीतिक दल के पास जो पैसा होता है वो राजनीति में खर्च करने के लिए होता है, और ये कोई कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल मीडिया हाउस भी नहीं था। तो लोन दिखाया गया कि लोन दिया गया। अब 90 करोड़ का लोन उसको दिया गया, और उसके बाद में कुछ समय बाद 2012 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों मिलकर के कंपनी फॉर्म करते, जिस कंपनी का नाम है यंग इंडिया। इस कंपनी में 38% जो शेयर है वो श्री राहुल गांधी जी का है, 38% शेयर जो वो सोनिया गांधी जी का है, और बाकी 24% शेयर में मोतीलाल वोरा है, ऑस्कर फर्नांडिस है, सुमन दुबे वगैरह वगैरह कांग्रेस के लीडर्स हैं। यानी कुल मिलाकर मेजोरिटी जो है वो इन्हीं के पास में, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास 74% शेयर है यंग इंडिया का। यंग इंडिया जो कंपनी बनाई थी उसका पेडअप कैपिटल था 5 लाख रुपए। अब यंग इंडिया को जो नेशनल हेराल्ड है उसने अपने 99% शेयर यंग इंडिया को शिफ्ट किए, और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जो लोन हमने इस कंपनी को दिया 90 करोड़ रुपया, ये राइट ऑफ हो जाता है। यानी 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने दिया नेशनल हेराल्ड को, और नेशनल हेराल्ड ने अपने 99% शेयर शिफ्ट किए किसको? यंग इंडिया को, जिसकी सोनिया गांधी, राहुल गांधी है। यानी पूर्ण रूप से जो शेयर है 90 करोड़ रुपया देकर के सारे के सारे शेयर लिए गए, और ऑन पेपर जो है 50 लाख रुपए का पेमेंट किया गया। यानी ऑन पेपर राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी ने 50 लाख का पेमेंट करके पूरे के पूरे नेशनल हेराल्ड को अपने अंदर ले लिया। अब जो नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये प्रॉपर्टी 2000 करोड़ से लेकर के लगभग 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी इनकी बताई जाती है। यानी कुल मिलाकर के गांधी परिवार का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो 50 लाख रुपए दे करके 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली गई, और वो जो 90 करोड़ कांग्रेस पार्टी ने डोनेट कर दिया, जिसमें पूरे देश के लोगों ने शायद डोनेट किया कांग्रेस पार्टी को, उसका कोई अता पता नहीं है। इसीलिए यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रेल आ जाता है। अब ये मामला आज का मामला नहीं है जो बीजेपी ने एलिगेशन बीजेपी कर रही है। 2012 में ही नेशनल हेराल्ड, मैंने आपको बताया कि 5000 लोगों की कंपनी थी, 5000 लोगों ने मिलकर बनाई थी, लेकिन 2012 तक जो है उस कंपनी में 1000 लोग बचे थे, बाकी लोगों ने अपने शेयर बेच दिए। तो 1000 लोगों में से
कुछ लोग ऐसे थे जैसे कि शांति भूषण प्रसाद भूषण के पिताजी थे, या फिर उसमें मार्कांडे काटजू भी थे। इन लोगों ने जाकर के कोर्ट में बोला कि भाई हमारे शेयर्स राहुल गांधी सोनिया गांधी को दे दिया नेशनल हेराल्ड ने, और हमसे पूछा तक नहीं गया, हमें नोटिस तक नहीं दिया गया, यानी हमारे डिसीजन मेकिंग को बिना बोर्ड पे लिए 99% शेयर जो है हमने ट्रांसफर कर दिया। और यही पूरा मामला है। इसी मामले में जो है ईडी ने इनको पकड़ा है। अब ईडी की जो कार्रवाई हुई है वो ईडी की कार्रवाई कोई एक दिन की कार्रवाई नहीं है। ईडी की कार्रवाई पिछले 4 साल से चल रही है। सोनिया गांधी को 3.5 घंटे के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया था, राहुल गांधी से 5 घंटे पूछताछ हुई है, उसके बाद ऑस्कर फर्नांडिस से नहीं, मोतीलाल वोरा से पूछताछ हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ हुई है, पवन बंसल से पूछताछ हुई है। सारा पूछताछ करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट बना है वो चार्जशीट के रूप में इसमें जो फाइल किया गया है। अभी कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव बोल रहे थे कि 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, फिर भी जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। ठीक है, मैंने तो आपको पहले बता दिया कि 90 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन बचा, ये आप कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, 90 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसके बाद यहां पर 2 चीज सोचने लायक बात है जो कि आपको कॉमन सेंस को अपील करेगा। पहली चीज कि कांग्रेस पार्टी आज हाशिए पे, आज उनकी सरकार नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद में कांग्रेस पार्टी जो है वो लगभग हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट में रही है और स्टेट्स में भी उनकी गवर्नमेंट हर जगह लगभग रही है। जिस पार्टी का इतना व्यापक असर पूरे देश में रहा है, उस पार्टी का मीडिया हाउस 2008 में कहता है कि हम घाटे में जा रहे हैं, ये बात सोचने लायक है। हमारा एलिगेशन है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा ये जो नेशनल हेराल्ड का जो पूरा मामला है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए और विज्ञापन, फर्जी विज्ञापन लेने के लिए बनाया गया था। इसके तार झारखंड से भी जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। झारखंड से क्यों जुड़ रहे हैं, मैं आपके सामने नेशनल हेराल्ड का जो है ये आपको पेपर ये दिखा रहा हूं। नेशनल हेराल्ड जो छपता है, अब नेशनल हेराल्ड जो प्रिंट है वो बहुत लिमिटेड एडिशन मिलता है, बाकी ये डिजिटल कॉपी इनका चलता है। इसमें क्या हुआ है कि एक इवेंट का है, फेलिसिटेशन ऑफ स्कॉलर्स, यानी कि जो मरान गांव के स्कॉलरशिप दिया गया था, इसका एक इवेंट तय किया गया था। ये इवेंट जो है ये हुआ है 11 अगस्त 2023 को। 11 अगस्त 2023 का इवेंट है। बाकी झारखंड के सारे अखबार में ये 11 अगस्त 2023 को इसका ऐड आया, जो कि आना भी जिस दिन इवेंट उस दिन आना चाहेगा, पर नेशनल हेराल्ड में ये खबर छपती है 13 अगस्त 2023, यानी इवेंट के 2 दिन के बाद नेशनल हेराल्ड को यह विज्ञापन दिया जाता है। दूसरा उदाहरण हमारे पास में है हॉकी के फिनाले का है। हॉकी का फिनाले हुआ है, ये हुआ है 19 जनवरी 2024। 19 जनवरी 2024 का इवेंट है, पर नेशनल हेराल्ड को यह दिया गया है 21 जनवरी 2024, यानी कि जिस दिन इवेंट हो गया झारखंड में, उसके 2 दिन के बाद में इस कंपनी को ऐड जो दिया जाता है। और इनकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जो है, ईडी ने कई सारी प्रॉपर्टीज को सीज भी कर लिया है। दिल्ली की जो जफर शाह रोड पे प्रॉपर्टी है उसको भी सीज किया है, कई ठिकानों पर छापे पड़े हैं, और इसलिए ये सारी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर बड़ी सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in